मैं क्या बताऊं, मैं तो बता बता के थक गया हूं। ये रियासत नाम नेहाद मदीना में वैसी ही अंधी मच गई है जैसे वो अंधे ने अंधी मचाई हुई थी। और उस वक्त तो चलो ठीक है, वो तो कोई रियासत के ख़जाने पे तो नहीं डाका मार रहा था। ये जो अपने फादर का माल समझ करके और 230 अरब रुपए हुज्जाज कराम की हुकूमत में मुस्तहिकीन की जेबों में चले गए हैं, और डायलॉग वही है कि घबराना नहीं है, अदाकारियां वही हैं कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू था और मैं इमाम काबा का पोता हूं। मैडम, कोई कुछ कहना चाहेंगी आप इन सब बातों के जवाब में? आपने इतना कुछ कह दिया और आप इतने जज्बात से भरे हुए अल्फाज कह रहे हैं। मेरे ख़्याल में तो कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए और ना है। और जहाँ तक आप ये शुगर माफिया की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा और इसके बारे में बात की है, और इनको भी उसी दायरे में रखा जाएगा जहाँ किसी और करप्ट को रखा जाएगा और रखा गया है। आप ये मत समझिए। और दूसरी ये कि खुदा के वास्ते इसको ये लफ्ज़ कहना कि रियासत बराए नाम मदीना, इतना बड़ा नाम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, वहाँ पर उनका रोज़ा मुबारक है, वो वहाँ रहे हैं, वहाँ से उन्होंने तालीमात दी हैं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके जज्बात यकीनन, देखिए, अगर नहीं आपके जज्बात यकीनन लायक तहसीन है, लेकिन यू टुक मी वेरी रॉन्ग। प्लीज अलाउ मी टू क्लैरिफाई, इसलिए कि आप मेरे सवाल के जवाब देने के बजाय आप इस मौजू को कहीं और लेके जा रही हैं। मैं आपका कोशिश यही नाकाम बना। नहीं, मैं नहीं ले जा रही जी। मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं आपसे कम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं हूँ। आपको जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की शिफात की ज़रूरत पड़ेगी, मैं भी उन्हीं गुनाहगारों में हूँ जो पता नहीं लाइन में मेरे ख्याल है सबसे आखिरी आदमी ही होगा, लेकिन उनकी शफात के बगैर मेरा भी कुछ नहीं होना। तो इसलिए आप उस तरफ मत जाइए, इसलिए कि वहाँ उस एक मामले पर बोलने के लिए मेरे पास 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। मैडम काइंडली 230 अरब रुपए पे आइए। अगर आप मुझे इजाज़त देखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये अक्रॉस द बोर्ड है और इसका प्रॉमिस किया गया है और ये पूरा होगा। मगर जहाँ तक अभी आपने ये ख़बर दी कि वो जो गुंडा जो पकड़ा गया था 2 दिन पहले और उसे रिहा किया गया है, उस पर मुझे बहुत तशवीश हुई है इस वक्त, और यकीनन इसको कंडेम करेंगे हम, और उसको वापस बंद करवाया जाएगा जब तक कि वो उसकी तो जमानत भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, क्योंकि आप डायरेक्ट उस गुंडे पे चली गई। मैं बहुत सारे और गुंडों की बात कर रहा था, आपने बस ये कह के टरखा दिया। सारे गुंडे अक्रॉस द बोर्ड, सारे देखो भाई, सारे गुंडे अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो जिस तरह से भी अवाम को या उनकी किसी भी इंटेग्रिटी को या उनको गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाने में, मैडम आपके ख्याल में 3 साल कम पड़ते हैं शुगर जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट पर अमल दरामद में? जहांगीर तरीन का आप कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कुछ नहीं कर सकते। नजरिया जरूरत है। जहांगीर तरीन के तैयारे में भर के शॉपिंग की गई है, अब उसके तैयारे के चक्कर में क्यों अपनी हुकूमत जो है वो खुड्डे लाइन लगवा दी जाए? मैं समझ सकता हूं, बड़े मामलात हैं, लेकिन किसी आजे माजे फीके माजे ताए, किसी कल्लू, किसी कोयली को कम अज़ कम अंदर कर दिया होता तो कम अज़ कम मुझे भी इतनी जुबान दराजी का मौका ना मिलता। यहाँ तो बस तकरीरें ही हैं, मतलब हवाई फायर से काम चलाया जा रहा है कि नहीं छोड़ूंगा मार दूंगा। नहीं, देखिए, हवाई उससे काम नहीं चलाया जा रहा, रद्द किया गया है इनको, और इनसे बहुत ज़्यादा जहां उन्होंने आके कोशिश की बातचीत करने की, उनको भी एनआरओ नहीं मिलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने सबके बारे में कहा है, और ये आप इस पे यकीन रखिए कि इस बात पे यकीन रखूं मैडम, थोड़ा सा कंफ्यूज आ गया हूं। कार्रवाई भी होगी, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइए, कार्रवाई भी होगी। राइट। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर मिजाज बखैर हैं आपके? बहुत अरसे के बाद आपका दीदार हो रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बारह आपने मोहब्बत से बुलाया तो हाज़िरी यकीनी थी भाई। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अराइवल। मैं यही पूछना चाहूँगा सर, 230 अरब रुपए, ये रकम इस लायक भी नहीं है कि इसका जवाब दिया जा सके। मतलब उसे गुंडे की ज़मानत पर मोहतरमा ने कंडोलेंस फरमाई, जो कि करनी ही थी। ये भी कहा कि खान साहब ने जो कहा है उस पर किसी दिन अगर मूड हुआ तो अमल दरामद भी होगा। लेकिन सर हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, आपको भी कहीं ये गलत फहमी तो नहीं कि 230 अरब रुपए में से सिंपल 230 रुपए कौमी ख़जाने में वापस जमा कराए जा सकेंगे? सदीकी भाई, जहाँ तक इस बात का
प्लीज गो ऑन, मैं सुन रहा हूँ। सदीकी भाई, जहाँ तक ये माफियाज के खिलाफ बात करते हैं तो ये खुद माफियाज के वाली हैं। जब से ये हुकूमत आई है इस मुल्क में इसकी हुकूमत कम और माफियाज की हुकूमत ज़्यादा है। पेट्रोल माफिया हो, मेडिसन माफिया हो, या शुगर माफिया हो, या वो बिजली माफिया हो, ये आप देख लें 3 साल से क्या हो रहा है। एक आम होलसेलर के पास अगर 10 बोरी शुगर निकल आती है और वो गवर्नमेंट के मुकर्रर रेट से ज़्यादा बेचता है तो वो जेल में होता है। ये लाखों बोरियां पड़ी हैं। आपको शहजाद अकबर साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इनके साथ मीटिंग करके इन्हीं के शराइत पे 85 रुपए किलो चीनी का रेट मुकर्रर किया है। और इस पे इमरान खान साहब ने टीवी पे आके मुबारकबाद दी थी अपनी टीम को। वो कहाँ गई मुबारकबाद? आज वही 85 रुपए किलो वाली 110 रुपए किलो बिक रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। आप मिलों के गोदामों में जाएं, लाखों बोरियां पड़ी हैं। ये शुगर माफिया का खुद एजेंट है। इन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना, अवाम की जेब पे डाका डालना है और वो डाका मुस्तकिल डालते जा रहे हैं। आप देखिए आप दोनों गाड़ियों की कीमतें 2 से 4 लाख रुपए कम कर दी है। इनको ये खौफ खुदा नहीं आता कि गाड़ियां कौन लेते हैं। आप ट्रैक्टर की कीमत कम करें ताकि एक गरीब किसान जिसकी 12 एकड़ ज़मीन है वो बैंक से कर्जा लेकर ट्रैक्टर लेता है, उसकी कीमत कम करें। आप खाद की कीमत कम करें। आपने गाड़ियों की कीमत कम करके जो ऑटोमोबाइल माफिया है उसको एक किस्म की आपने छूट दे दी है कि फिर लूटो। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी इसी बात को लेकर के आगे जाऊंगा। सोराब सरकी साहब मेरे सामने खड़े हुए हैं, बैठने की अदाकारी करना चाह रहे हैं। आप विंडो स्प्लिट करो, मैं यही कह रहा हूं आपसे, करें आप। जी डॉक्टर साहब आप आइए, तशरीफ रखिए। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर आपका नुक्ता तो खैर तकरीबन करीब कन्वे हो ही चुका है, लेकिन अगर इस पर मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा से जवाब नहीं लिया तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई जस्टिफिकेशन बन सकेगी। ऐसा लगेगा मुझे भी फिर सोशल मीडिया पे कह दिया जाएगा कि मैं पटवारी हूँ। जी मैडम गजाला सैफ़ी साहिबा, बहुत संगीन इल्ज़ाम आयद किया है शेख फयाजुद्दीन साहब ने, तरदीद फरमाइएगा। देखिए मैं ये समझती हूँ बुज़ुर्ग हैं और हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमेशा एक्यूजेशंस लगाने से पहले सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जो गिरेबान वैसे ही खस्ता हाल हो और जहाँ पे बात वहाँ तक पहुँची हुई हो कि जो कॉन्विक्ट है वो अपनी तमाम रसूमात के साथ दूल्हा बनकर, आपके अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, दूल्हा बनकर लंदन में किसी महल में बैठे हुए हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिठाई कब खिलाई जाएगी। मेरे ख़्याल में आप अगर इस वक्त मुझे वाकई मौका ना देते तो आपका उन्हीं में शुमार होता जिस पे आप चाह रहे थे कि आपका शुमार ना हो। मगर असल बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि जब एक अक्रॉस द बोर्ड बात हुई है कि अक्रॉस द बोर्ड चाहे कंडक्ट किसी का भी हो, विद इन द पार्टी लाइंस भी अगर हो, इनको इस बात पे भी एतराज़ होता है कि बार बार वज़रा के तबादले एक से दूसरी जगह क्यों किए जाते हैं, क्या आपको अपने वज़रा पे एतबार नहीं है? ऐसी बात नहीं है। हर कदम फूंक के चला जा रहा है और कोशिश ये नहीं की जा रही। बिकॉज़ जब पार्टी में लोग दाखिल हो रहे थे तो कहा जाता था कि आप ये ड्राई क्लीन होके आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त चेयरमैन थे पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या लोग आसमान से खलाई मखलूक लेकर आऊँ अपनी पार्टी में? वही लोग जो इस माशरे का हिस्सा हैं, जो सियासत का हिस्सा हैं, उन्हीं को मैं अपनी सियासत में शामिल करूँगा। अब जाहिरी बात है जिनको आदतें पड़ी हों बुरी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। राइट मैडम, आपका नुक्ता तो कन्वे हो गया, लेकिन आप देखिए तो कितनी खूबसूरती से मैंने अपने आप को पटवारी नहीं होने दिया, वरना मुझे पता था कि मुझे भी नून लीगी आप पटवारी और पता नहीं क्या क्या शुमार कर लिया जाएगा। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अराइवल। सर हम गुफ्तगू करने की अदाकारी कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे। उस 230 अरब रुपए का रोना हम रोने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आवाम की जेब से निकाल के शुगर माफिया को मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन रियासत नाम नेहाद मदीना में किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। एहतसाब का मंजन बेचने वाले भी खामोश हैं, वाली मदीना और अनमोल रतन भी मदहोश हैं। क्या फरमाना चाहेंगे? सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और एक उन्होंने स्टैंड लिया था, आपको पता है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी एक इंक्वायरी कंडक्ट की, लेकिन आपने देखा कि वो भी सारा जब आया
बजट का मामला तो वो सारा गोलमोल हो गया। रियासत मदीना नहीं है, ये वही जो है पुराना पाकिस्तान वही चल रहा है, बल्कि उससे भी बदतरीन सूरत हाल हो गई है। और उन्होंने बिल्कुल उसको सर्द खाने में डाल दिया है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और जो भी काम करेगा, पहले भी तारीख भरी हुई है, जिसने सियासतदान ने या जिस पार्टी ने जो काम किए हैं वो उनका हमेशा पीछा करते रहेंगे। और इनका तो रियासत मदीना की बात करते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जब उनका अपने किसी बंदे का कोई मसला आया तो उसको बिल्कुल उन्होंने, शेख रशीद के अल्फाज तो आपने सुने थे, छोड़ें, दफ़ा करें, बंद करें, इंक्वायरी में देर क्यों कर रहे हैं। और वो सारे मामलात आपके सामने, बिल्कुल वो टीका भी लग गया। और इस तरह की बहुत सारी बातें जो नाराज़ हो रहे हैं और ये कह रहे थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे और ऐसी तब्दीली लेकर आएंगे कि आप देखेंगे कि यूरोप भी भूल जाएगा। लेकिन ये तब्दीली ऐसी आई है जो पहले पुराने पाकिस्तान में भी कभी हमने ऐसी नहीं देखी थी। मैडम, अब मैं आप ही की तरफ आता हूँ। ये मुझे बताइएगा, चीनी की कीमत जैसा मैंने बताया, खैर से 110 रुपये, अल्लाह नजर बस से बचाए, पहुँच गई है। 3 साल में 110 तो हो गई है। अच्छा, 100 रुपये, चलिए 10 रुपये में आपके कहीं से जहाँ से आप बताएंगे मैं वहाँ से लूँगा। 10 रुपये का मुझे भी तो कम से कम बढ़ा रहे हैं ना आप तो। अच्छा, 10 रुपये, चलिए आपने बैठे बैठाए कम कर दी, ये भी आपकी मेहरबानी है। वरना आप चाहती हैं तो आप इसको 95 रुपये भी कर सकती थी, लेकिन मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने 100 रुपये तक की जहमत उठाई।